Rustam and myself, Rustam and myself saw him. और नो एरर, कोई गलती नहीं तो नो एरर डी। आवाज आ रही है सबको क्लियर? किसी का जवाब नहीं आ रहा, मुझे क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही किसी कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, या कोई मैसेज नहीं कर रहा, एक एक सिर्फ मैसेज दिख रहा है गुड इवनिंग, और सबका दिख नहीं रहा है। सेकंड, he invited my wife and I to the dinner. इसमें द हटा भी सकते हैं, अगर पर्टिकुलर डिनर नहीं तो हटा भी सकते हैं। तीसरा, थर्ड, no one loves you except I. किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा है, क्या दिक्कत है? एक सिर्फ गुड इवनिंग का दिख रहा है मुझे, और तो कुछ पता नहीं चल रहा है। खैर, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ हिम, यह सजेस्ट किया है कि रुस्तम और मैंने खुद देखा। सॉ हिम, या कभी लगता फिल्म सेंटेंस होता है रुस्तम माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, कि मैंने पिक्चर देखा। ये भी क्वेश्चन है, सॉ द पिक्चर। तो यह सब्जेक्ट की बात है कि रुस्तम ने भी देखा और मैंने भी देखा, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में माई सेल्फ तो आता नहीं है ना, सब्जेक्ट में क्या बताया था? आई। तो रुस्तम एंड आई, यानी बी पार्ट में एरर है, सॉ द पिक्चर। ही इनवाइटेड माई वाइफ, उसने मेरी पत्नी को बुलाया और साथ साथ मुझे बुलाया। तो ही सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या, किसको बुलाएगा? माई वाइफ को और आई को। तो माई वाइफ, वाइफ तो हो गया नाउन, तो नाउन का तो ऑब्जेक्ट में फॉर्म बदलता नहीं है, लेकिन साथ साथ मुझे बुलाया गया, आई को। तो आई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में होना चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट में फॉर्म तो आई होता नहीं, ऑब्जेक्ट में फॉर्म तो क्या होता है? मी होता है। जिसको बुलाया गया वो तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में तो मी होना चाहिए था। यहाँ क्या लिख रखा? आई, तो इसको मी कर देंगे। किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। इसमें तो ए बी सी लिखा ही नहीं, ए बी सी में एरर है, और नो एरर था तो डी। तो एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में है। एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। एरर सी पार्ट में है। ओके, नेक्स्ट क्या कि नो वन लव्स यू एक्सेप्ट आई, कहना चाहता कि मेरे सिवा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, मेरे सिवा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। कमेंट भी कीजिए आप लोग का कमेंट, आंसर का कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, खाली एक दो कमेंट मुझे दिख रहे हैं गुड इवनिंग का, उसके बाद कोई आंसर का कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है एक भी। तो आंसर वाला कमेंट भी होना चाहिए। नो वन लव्स यू एक्सेप्ट आई, क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे सिवा तुम्हें कोई प्यार करता ही नहीं है। ये जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है सिवा या छोड़कर। इसका क्या मतलब है? सिवा या छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब सिवा या छोड़कर। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को अभी तक पूछ लिया है, और ये कई बार मैंने क्या एग्जाम में पूछ रखा, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक ही तरह का क्वेश्चन जो है, एक ही तरह का कंसेप्ट जो है, बार बार पूछे जा रहा 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 है। तो
क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट मी। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट मी। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पे। तो हमारा चल रहा था पॉसेसिव केस। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि पॉसेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस से बनता है। हाँ, केस में मैंने अभी तक ये बताया आपको कि पॉसेसिव केस संबंध बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। संबंध बताने के लिए पॉसेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ हम किस में लगा सकते हैं? लिविंग थिंग में लगा सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स में लगा सकते हैं, कंट्रीज के नाम में लगा सकते हैं। इतनी बात हुई थी। और फिर मैंने बताना शुरू किया आपको कि एपोस्ट्रोफी एस लगाते कैसे हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो सिंगुलर कोई नाउन है, एस से खत्म नहीं होता, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। प्लूरल कोई नाउन है, अगर वो भी एस से खत्म नहीं होता तो उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर अगर हमारा कोई प्लूरल नाउन है, वो अगर एस से ही खत्म हो रहा है तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, सिर्फ उसमें एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। और उसके बाद बात आई थी कि कोई अगर सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या करते हैं। इसमें मैंने लास्ट में मैंने कालिदासस, जीसस और इस तरह के वर्ड्स लिखकर कल खत्म किया था और उसका आंसर बताना बाकी था। यही बात रुकी थी। कालिदासस था, जेम्सस था, इसमें क्या करते हैं। तो इसमें दो बातें होती है। इसमें कोई प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन एंडिंग इन एस, कि कोई प्रॉपर नाउन हो, कोई व्यक्ति किसी का नाम हो, प्रॉपर नाउन, और वो एस से खत्म हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा रूल डिफरेंट है। प्रॉपर नाउन अगर कोई एस से खत्म होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो नाम है वो नाम कैसा है। तो अगर कोई भी एस से खत्म होने वाला नाउन, कोई भी एस से खत्म होने वाला नाउन अगर इंडियन नेम है, क्या है? इंडियन या इंग्लिश नेम है, तो ये अलग है। और अगर कोई ग्रीक है तो ये बिल्कुल अलग है। ग्रीक, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी। अब एग्जाम में जो है इससे कम ही पूछते हैं, लेकिन इस ग्रीक वाले से कम पूछता है, इंडियन वाले से पूछता है। ग्रीक वाले से कम पूछता है, इंडियन वाले से पूछता है। क्योंकि ग्रीक नाम कौन कौन याद रखेगा। तो रूल तो हमें दोनों याद रखना चाहिए, लेकिन हमें तो इंडियन नाम तो हमेशा हमेशा पूछेगा, तो हमें इंडियन नाम वाला रूल याद रखना चाहिए, इंडियन नाम या इंग्लिश नाम का। ग्रीक नाम तो हमारे काम का वैसा भी नहीं, कब कौन जाएगा यूनान का नाम रखने के लिए। तो जैसे हम ग्रीक इंडियन नाम कैसे, जैसे लिखा अब्बास, तो ये इंडियन नेम है, या हम कहते हैं तुलसीदास, या हम कहते हैं कालिदास, या हम कहते हैं सूरदास, या हम कहते हैं जेम्स। तो ये सब क्या है? या हम कहते हैं चार्ल्स। ये सब है इंग्लिश नेम। और अगर मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह आप पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स, तो ग्रीक नेम कौन कौन सा है? तो ग्रीक नेम आपको पता चलेगा, ये है ग्रीक नेम जीसस, ये ग्रीक नेम है। जीसस जो है ये ग्रीक नेम है। या फिर हम कहते हैं हरकुलस, ये ग्रीक नेम है। या हम कहते हैं सोक्रेट्स, ये क्या है? ग्रीक नेम है। आपने पढ़ा होगा। प्रॉब्लम है तो जोगरा के मैंने तो कुछ किया नहीं, करते तो आप लोग। तो ये क्या है? जीसस, हरकुलिस, सोक्रेट्स,
ये सब क्या है? ग्रीक नाम है, यूनानी नाम है। ये आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा जूलियस, ये सब क्या है? ग्रीक नेम है। ये आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो मैथमेटिक्स में नाम होता है पाइथागोरस, तो ये सब क्या है? ग्रीक। पाइथागोरस, पाइथागोरस, ये सब क्या है? ग्रीक नाम है। तो कुछ ग्रीक नाम जो फेमलर है, बहुत फेमस है, अगर वो आपको याद है और फेमिलियर है आपसे, तो फिर तो उसमें क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी, आपको ये रूल काम चल जाएगा। और नहीं, कोई कोई ग्रीक का नाम ऐसा है जो कभी हमने सुना ही नहीं, तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए इंडियन नाम के साथ एग्जाम में जो आता है वो इंडियन नाम आता है। एग्जाम में जो आएगा वो हमेशा इंडियन नेम आता है, इंडियन नेम चलता है हमेशा। तो अब रूल क्या कहता है उसकी बात करते हैं। रूल क्या कहता है कि अगर कोई इंडियन नेम है, कोई अगर इंडियन नेम है, इंडियन नेम खास करके, तो इंडियन नेम या कोई इंग्लिश नेम है, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी भी लगाते हैं और साथ साथ एस भी लगाते हैं। एपोस्ट्रॉफी भी लगाते हैं और साथ साथ एस भी लगाते हैं, यानी प्रॉपर नाउन है, एस से खत्म हो रहा है, और अगर वो इंडियन नेम है, अगर वो इंडियन नेम है, तो उसमें हम लोग एस भी लगाते हैं और एपोस्ट्रॉफी भी लगाते हैं, यानी एपोस्ट्रॉफी के साथ साथ एस लगाते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रीक नेम है, अगर कोई ग्रीक नेम है, तो ग्रीक नेम में क्या करते हैं हम? तो ग्रीक नेम में सिर्फ और सिर्फ, ग्रीक नेम में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। ग्रीक नेम है तो क्या करते हैं? ओनली एपोस्ट्रॉफी। ग्रीक नेम में क्या करेंगे? ओनली एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। ग्रीक नेम होगा तो ग्रीक नेम में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन देखें, और ऐसा प्रॉपर नाउन देखें जो कि एस से खत्म हो रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉपर नाउन जो कि एस से खत्म हो रहा है, तो उसमें हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो इंडियन नेम है, इंग्लिश नेम है, या फिर ग्रीक नेम है। तो ग्रीक नेम तो जो दो चार हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो जो इंडियन नेम है उसका रूल तो पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेम में तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, तो इंडियन नेम का रूल पता होना चाहिए। तो इंडियन रूल में साफ साफ कहता है कि एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, एस भी लगा सकते हैं। इंडियन रूल तो कह ही रहा कि भाई एपोस्ट्रोफी भी लगा लो, एस भी लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हो, एस भी लगा सकते हो, दोनों बातें लगा सकते हैं। तो अब जैसे हमको अब इसका यूज देखते हैं, जैसे हमको कहना है तुलसीदास, तो तुलसीदास में क्या है? तुलसीदास ऐसा है। अब हम कह रहे हैं कि तुलसीदास का ड्रामा, तुलसीदास के नाटक, तो तुलसीदास अब क्या इंडियन नेम है तो इसमें एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगा सकते हैं, लिखा दे तुलसीदास ड्रामाज, कि तुलसीदास के लिखा हुआ ड्रामा। जैसे अब्बास है तो अब्बास ने फिल्म बना रखा है, अब्बास ने फिल्म बना रखा है, तो अब्बास ने फिल्म बना रखा है तो हम उसके कहते हैं अब्बास के फिल्म, अब्बास के फिल्म। तो हम क्या लिखेंगे? अब्बासस फिल्म्स, अब्बासस फिल्म्स, अब्बास के सिनेमा करे अब्बासस फिल्म्स। तो अब्बास इंडियन नेम हुआ या उर्दू का नाम हुआ, तो उर्दू का नाम जो जो भी इंडिया में रहते हैं सब इंडियन नेम हुआ। अब चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कोई भी नेम हो, तो जितने भी इंडियन या इंग्लिश नेम है इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी भी लगाना है, एस भी लगाना। हमको कह रहा सूरदास की कविता है, सूरदास की कविता है, तो हमने लिखा सूरदास, तो एस लगा। अब कह रहे इसकी कविता है तो क्या सूरदास पोएम्स। हमने कहा जेम्स के सिनेमा, जेम्स बॉन्ड, जेम्स के, तो हमने क्या दिया? जेम्स, और इसमें लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस, जेम्स मूवीज। क्लियर हो गया? एक बहुत बार जो वर्ड्स पूछा हुआ एग्जाम में वो ये है किड्स, क्योंकि ये इंग्लिश पता चलता है, जो भी 10th 12th तक भी करता है अगर इंग्लिश पढ़ता है तो उसको किड्स का नाम पता चलता है। तो कहते हैं किड्स पोएम्स, क्या कहा? किड्स पोएम्स। तो जितने भी इंडियन नेम है, यानी जो हिंदी का नाम है, उर्दू का नाम है, चाइनीज नेम है, जापानीज नेम है, तमिल नाम है, तेलुगु नाम है, बंगाली नाम है, हरियाणवी नाम है, पंजाबी नाम है, जो भी नाम है, अगर वो एस से खत्म हो रहा है
तो एस से खत्म होने वाले इंडियन और इंग्लिश नेम में एपोस्ट्रॉफी भी लगाना है और एपोस्ट्रॉफी के साथ साथ एस भी लगाना है, एपोस्ट्रॉफी भी लगाना है और उसके साथ साथ एस भी लगाना है। ध्यान रह जाएगा, ध्यान रहेगा। और अगर कोई ग्रीक नेम है, अगर कोई ग्रीक नेम है तो ग्रीक नेम के साथ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। अब ग्रीक नेम कैसे हुआ? जैसे हम कहते हैं ग्रीक यानी यूनानी, जैसे हमने लिखा जीजस, तो जीजस क्या है? ग्रीक नेम है। जीसस क्या है? ग्रीक नेम है, यूनानी नाम है। तो जब ये यूनानी नाम है, ग्रीक नेम है, तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगा। क्या रूल था इसमें? ओनली ऑफ जीसस लाइफ। ये यूनानी नाम है, ये हम कहते हैं सोक्रेट्स प्रिंसिपल, सुकरात, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुकरात, उसको इंग्लिश में नाम क्या है? सोक्रेट्स। हिंदी में हम लोग सुकरात बना दिए हैं, सुकरात सुकरात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनका नाम, ग्रीक में उनका नाम है सोक्रेट्स। क्या नाम है? सोक्रेट्स। तो हमने कहा सोक्रेट्स का फिलॉसफी, तो सोक्रेट्स फिलॉसफी, फिलॉसफी, ये ध्यान है। खाली अगर ग्रीक नेम है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी होना चाहिए। सुकरात के दर्शन। अब देखो एग्जाम में कैसे गलती करते हैं, क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा नाम पूछेगा आपसे जो आपका जाना पहचाना और आपको दिक्कत हो जाए। जैसे जीसस भी आपका जाना हुआ नाम था, ऐसे लिख दिया आई लाइक जीसस लाइफ। ऐसा नाम आपसे नहीं पूछेगा या ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा जो आपने सुना ही ना हो। भले ग्रीक नेम पूछेगा, लेकिन ग्रीक उसको सिर्फ ये देखना है कि आपने रूल पढ़ा है कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसा पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि जो आपका सुना हुआ हो। तो जैसे जीसस आपने सुन रखा है भाई, ये तो ऐसा नाम है जो हर इंसान ने सुन रखा है। अब इसको एपोस्ट्रोफी एस में, अब सोचो जीसस के नाम में एपोस्ट्रोफी लगेगा कि एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ये अगर हमें नहीं पता, अगर हम सोचेंगे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कोई इंग्लिश का वैल्यू है कि जीसस का नाम उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हमको नहीं पता। तो कोई किसी को ये पता चलेगा कि अब इसको इंग्लिश आती है? कम से कम ऐसा नाम जीसस का नाम को तो होना चाहिए जिसका हमको पता चले कि उसमें एपोस्ट्रोफी लगेगा कि एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो जानबूझकर ऐसे ऐसे नाम पूछता है। या सपोज करो ऐसा लिख दिया, ये क्या है? गलत हो गया, बी पार्ट में गलती है। या सपोज करो एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसा पूछ देगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत कितना उत्प्लान, फोर्स ऑफ बायंसी वाला। हर बच्चा जो भी 9-10 तक पढ़ता है सबको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पता होता है। जो भी 9-10 तक पढ़ता है सबको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अब आर्किमिडीज में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये अगर हमें नहीं पता है, पाइथागोरस में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, हो जाएगी प्रॉब्लम। तो एग्जाम में जानबूझकर ऐसे वर्ड्स पूछता है जो बिल्कुल डे टू डे लाइफ का हो। बस उसको ये देखना है कि आपको टीचर ने रूल पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कि भाई जो ग्रीक नाम है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, और जो इंडियन नेम है उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाना है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। उसका काम सिर्फ इतना देखना है। पूरे आपको इसको इस बात की जानकारी नहीं रखनी है कि आप जाके ग्रीक के सारे नाम को याद रखें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इंडिया में पैदा हुए, ग्रीक के नाम की क्या जरूरत है? जो इंग्लैंड में पैदा हुआ उसको यूनानी नाम से कोई लेना देना नहीं है। डे टू डे लाइफ में हमें इंडियन नाम की जरूरत पड़ेगी, तो इंडियन नाम का हमें रूल पता होना चाहिए। अब कभी कभी अगर कोई ग्रीक नेम आ जाता है पढ़ाई लिखाई कॉन्टेक्स्ट में, फिर उसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कुछ नाम का बस हमें पता चले ग्रीक नाम के साथ क्या रूल है, बस ये पता होना चाहिए। तो जैसे हम पहचान लगे कोई ग्रीक वर्ड आ गया है, तो फिर उसमें वो रूल लगा देंगे, है ना। तो आर्किमिडीज में यहाँ क्या होना चाहिए था? एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? आर्किमिडीज में एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आगे बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो रूल की बात मैं कर रहा हूं, तो समझने की जरूरत क्या होगी कि अगर कोई सिंगुलर नाउन, खास करके प्रॉपर नाउन, अगर एपोस्ट्रोफ
एस से खत्म हो रहा है, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इंडियन नेम है कि ग्रीक नेम है। इंडियन नाम है तो एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे, और अगर ग्रीक नेम है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी बात को ध्यान रखना है, इतनी बात ध्यान रखना है। अभी 2-3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट और है, उसके बाद बात होगी। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा बताना वो सही है कि गलत है। हमने लिखा राम्स एंड सीता's lives were full of ups and downs. क्या करोगे? राम्स एंड सीता's lives were full of ups and downs। अभी तो आपका कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही एक कमेंट सामने आता है तो सबसे पहले जो जवाब देते हैं लोग, सबसे पहला जो जवाब होता है वो होता है ए। ए में अधिकांश लोग जो है ए में एरर करते हैं, अधिकांश। कुछ लोग सी में भी कर देते हैं, कुछ लोग बी में भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो जवाब आता है वो ए का आता है। और वो जवाब क्या आता है जो आपका भी अधिकांश लोगों का होगा कि एपोस्ट्रोफी एस हटा दो। किसका? कोई कहता है राम का हटा दो, कोई कहेगा सीता का हटा दो। एपोस्ट्रोफी एस हटा दो, किसी को राम का एपोस्ट्रोफी एस हटाना है, किसी को सीता का एपोस्ट्रोफी एस हटाना है। हटाना लेकिन एपोस्ट्रोफी एस ही है। ठीक है, हटाना एपोस्ट्रोफी एस ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं, नो एरर, नो एरर है। ये तो झटका की बात होती है, ये तो ग्रामर का खेल है कि भाई क्या ऐसा पोजीशन है, क्या ऐसा केस है, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ कि हम लोग इसको पूरे गलत समझ रहे थे और ये सही हो गया। ऐसा क्या, इसमें नो एरर कैसे निकला? पहले रूल को समझेंगे। दो बातें हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि राम और सीता जो आपस में संबंधित हो, जैसे राम और सीता तो पति पत्नी हो या कोई रिलेशन हो दोनों में। अब लेकिन ये तो मतलब नहीं किसी का नाम राम और किसी का नाम सीता दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इंसान इसका नाम राम हो, राघव हो, और पत्नी का नाम कुछ और हो, उर्मिला हो, लक्ष्मी हो, गायत्री हो, पता नहीं क्या हो, है ना? ऐसा बहुत सारे लोग। किसी स्त्री का, लड़की का नाम सीता हो लेकिन उसके पति का नाम लक्ष्मण हो या भरत हो या रवि हो या कुछ और हो। कहने का सेंस ये है कि जरूरी तो नहीं कि राम और सीता किसी का नाम है तो दोनों पति पत्नी ही होंगे, ये तो जरूरी नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि राम और सीता जो लिखा हुआ है वो पति पत्नी के अलग है? हमें कैसे पता चलेगा, या ग्रामर में कैसे पता चलेगा? तो ग्रामर वाले ने साफ साफ रूल बना दिया। ग्रामर वाले ने कहा कि भाई देख लो कि अगर आपको ये दिखाना है कि राम और सीता पति पत्नी नहीं है, अलग अलग है, तो आप दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। और अगर आपको ये दिखाना है कि राम और सीता एक साथ है, तब सीता में एपोस्ट्रोफी एस लगा। तो मुझे ये दिखाना था कि राम और सीता अलग अलग है, इसलिए मैंने क्या किया, राम और सीता दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। उसके बाद भी दोनों की लाइव्स को भी मैंने प्लुरल कर दिया कि राम की अपनी जिंदगी, सीता की अपनी जिंदगी, इसलिए क्या लिखा, लाइव्स भी लिखा कि राम की अपनी जिंदगी और सीता की अपनी जिंदगी, दो अलग अलग जिंदगी हुई तो लाइफ, इसलिए वर भी लिखा। मतलब राम और सीता के दोनों की कॉमन जिंदगी की बात करते, फिर तो लाइफ और वाज लिखना चाहिए था कि राम की और सीता दोनों की जिंदगी सम्मिलित थी और दोनों के जीवन में उतार चढ़ाव था, फिर लाइफ्स और वर्क करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने राम को भी अलग माना, सीता को भी अलग माना, फिर उसकी जिंदगी को भी अलग माना तो उसको भी प्लुरल रखा, फिर वर्ब को भी प्लुरल रखा और कहा अप्स एंड डाउन्स कि राम और सीता के जीवन जो थे उतार चढ़ाव से भरे हुए थे। और यहाँ मेरे कहने का सेंस है कि राम कोई और है और सीता कोई और है। और ये पता कैसे चल रहा है? तो ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है एपोस्ट्रोफी एस के सेपरेट होने से। तो फटाफट ये दो रूल लिख लीजिए, और ये दो रूल काफी खतरनाक है। पहला क्या है? एपोस्ट्रोफी एस is used
separately if the nouns are not related intimately. If the nouns are not related intimately. इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, रिलेटेड इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठ, काफी करीबी। आधा सौ है ये, घनिष्ठ काफी करीबी, काफी नजदीकी, घनिष्ठ काफी करीबी, काफी नजदीकी। तो अगर क्या लिखा है रूल कि एपोस्ट्रोफी एस इज यूज सेपरेटली, कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम अलग अलग करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग करते हैं। इफ द नाउन्स आर नॉट रिलेटेड, अगर नाउन जो हमने यूज किया आर नॉट रिलेटेड, उनका संबंध नहीं है इंटीमेटली, घनिष्ठ, यानी जो नाउन हमने यूज किया अगर वो घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है, इंटीमेटली रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से काफी क्लोज रिलेशन नहीं रखते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हमको अलग अलग करना है। एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हमको अलग अलग करना है। क्लियर हो गया कि दो नाउन में हमको दिखाना है कि दो नाउन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों नाउन एक दूसरे से अलग अलग है, तो एपोस्ट्रोफी एस अलग अलग लिख कर देंगे। यही होगा जैसे सपोज करो कि हमने लिखा प्रेम चंद एंड शरत चंद novels are based on rural themes। तो ये परफेक्टली करेक्ट है, परफेक्टली करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है। क्यों नहीं है कोई गलती भाई, क्यों नहीं है कोई गलती, क्या वजह कि इसमें कोई गलती नहीं है? तो इसमें गलती इसलिए नहीं है कि प्रेमचंद कोई अलग राइटर थे, शरत चंद कोई अलग राइटर थे। प्रेमचंद अपने नॉवेल्स लिखा करते थे, शरत चंद अपने नॉवेल लिखा करते थे, यानी प्रेमचंद भी नॉवल लिखते थे, शरत चंद भी लिखते थे, दोनों अलग अलग लिखते थे, दोनों का नॉवल लिखने का काम अलग अलग था, दोनों अलग अलग नॉवल लिखा करते थे। जब प्रेमचंद अलग नॉवल लिख रहे हैं, शरत चंद अलग नॉवल लिख रहे हैं, दोनों अलग अलग नॉवल लिख रहे हैं, तो अलग अलग हुए ना, दोनों राइटर ही अलग थे। प्रेमचंद का नॉवल अलग है, शरत चंद का नॉवल अलग, तो इसलिए एपोस्ट्रोफी दोनों में अलग अलग लगा, इसलिए नॉवेल्स भी हमने लिखा और हमने आर भी लिखा। अब बस दोनों में समानता क्या थी कि दोनों रूरल थीम्स यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, गांव के आधार पर, रूरल थीम्स का मतलब क्या, गांव की पृष्ठभूमि, गांव का आधार, तो गांव के आधार पे या ग्रामीण पृष्ठभूमि पर दोनों नॉवेल्स लिखा करते, लेकिन लिखते तो अपने अपने नॉवेल्स। प्रेमचंद का अपना नॉवेल्स, कब मान लो कोई दो फिल्म का प्रोड्यूसर है, दोनों ने गांव का आधार बन के फिल्म बना, दोनों की फिल्म तो अलग अलग होंगे ना। दो कोई पोइट है, दोनों ने कोयल पे ही कविता लिखी, लेकिन दोनों कविताएं तो अलग अलग है ना। भले कोयल पर लिखा, दोनों कोयल पर लिखने दोनों कविता एक तो नहीं होगी, किसी राइटर की अलग कविता है, किसी राइटर की अलग है। इतने लोग मिलकर देशभक्ति पे फिल्म बनाते हैं तो सबकी फिल्म एक थोड़ी हो जाएगी, फिल्म तो अलग अलग होगी, कोई अलग फिल्म बनाता है, कोई अलग बनाता है, लेकिन मुद्दा क्या रहता है, देशभक्ति का थीम रहता है। तो अगर हमें ये दिखाना है कि व्यक्ति अलग अलग है, अगर हमें ये दिखाना है कि व्यक्ति अलग अलग है, तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी अलग अलग लगाएंगे। जैसे हमने लिखा राम्स एंड लक्ष्मण's फादर्स आर कमिंग, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। इसका मतलब राम कोई और है, लक्ष्मण कोई और है, और दोनों के पिता अपने अपने हैं, तो इसलिए हमने फादर को भी क्या कर दिया, फादर्स कर दिया, कि राम के पिता कोई और है, लक्ष्मण के पिता कोई और है। तो राम एंड लक्ष्मण फादर्स आर कमिंग, राम और लक्ष्मण के पिताजी आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण के पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, राम और लक्ष्मण के पिताजी आ रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक समझ में आ रही है बात, यहां तक बात समझ में आ गई है ना? ओके। तो अगर नाउन अलग अलग है, सेपरेट, नाउन अगर सेपरेट है, अलग अलग है, तो बात क्या करेंगे हम लोग, एपोस्ट्रोफी एस भी अलग अलग लगाएंगे।
एपोस्ट्रोफी एस भी अलग अलग लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस अलग अलग लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लो दोनों के नाउन में इंटीमेट रिलेशन है, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, डाउट वैसे होगा नहीं। नेक्स्ट है द एपोस्ट्रोफी एस, द छोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि द लिखें। द एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड with the last noun if the nouns are related intimately। कि अगर नाउन है और नाउन का रिलेशन काफी इंटीमेट है, काफी नजदीकी है, काफी क्लोज रिलेटेड है, एक दोनों में काफी करीबी संबंध है, जैसे दो भाई है, दो पति पत्नी है, माँ बेटे हैं, यानी दो व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति का जो रिलेशन है वो काफी इंटीमेट है, काफी क्लोज है। क्या लिखा? द एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन। अब दो ही नहीं हो सकता, इसलिए इसमें देखिएगा मैंने लिखा सिर्फ द नाउन्स, कि जरूरी नहीं होता कि दो ही नाउन हो, तीन नाउन भी हो सकता है, चार नाउन भी हो सकता है, पांच नाउन भी हो सकते हैं। पांच नाउन है, पांचों के नाउन एक दूसरे से अलग है, तो पांचों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तीन नाउन है, तीनों नाउन एक दूसरे से अलग है, तो तीनों नाउन में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तीन नाउन है, तीनों नाउन एक दूसरे से रिलेटेड है। चार नाउन है, चार नाउन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लास्ट में लगेगा। ठीक है, ये बात समझने की है कि जितने भी नाउन है, जितने भी, चाहे दो हो, चाहे, इसलिए द नाउन्स लिखा है, उसको नंबर से मतलब नहीं है। अगर आपको ये दिखाना कि जो भी नाउन आप यूज कर रहे हैं सब अलग अलग है, सब सेपरेट है, तो एपोस्ट्रोफी एस आपको अलग अलग लगाना है। अगर आपने जितने नाउन्स का इस्तेमाल किया पता चला कि सारे के सारे नाउन्स एक इकट्ठे हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस क्या करना पड़ता है? एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले में लिखाना पड़ता है। जैसे सपोज करो हमको कहना होता है कि राम और सीता एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, राम एंड Sita's life was full of ups and downs. कि राम और सीता का जीवन जो था उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। अब देखो मैंने इसमें क्या किया कि एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ सीता में लगाया, तो सीता में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि राम और सीता दोनों आपस में रिलेटेड थे, और जो राम का जीवन था वही सीता का जीवन था, यानी दोनों का जीवन जो था मिला जुला था। तो राम के जीवन में उतार चढ़ाव थे, इसका मतलब सीता के जीवन में भी उतार चढ़ाव था, इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा? लाइफ भी लिखा और वाज भी लिखा। लेकिन इससे पहले का सेंटेंस देखोगे तो पहले के सेंटेंस में हमने क्या लिखा? लाइव्स लिखा है और वर्ड लिखा है, और एपोस्ट्रोफी दोनों में लगा रखा है। इसका मतलब राम का लाइफ अलग था, सीता का लाइफ अलग था, इसलिए इसमें भी एपोस्ट्रोफी इसमें भी एपोस्ट्रोफी, दोनों को प्लूरल कर दिया। लेकिन अब क्या है? अब क्या है कि अब मैंने सिर्फ सीता में एपोस्ट्रोफी लगाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बताना चाहते हैं राम और सीता का लाइफ क्या है? कॉमन है। राम और सीता का लाइफ कॉमन है, यही बताना चाहते हैं, यही कहानी थी और यही बताना चाह रहे हैं। अब मान लो हमको ऐसे लिखना है, तीन चार है, जैसे हमने कहा राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न फादर इज कमिंग, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये अगर हमने सिर्फ शत्रुघ्न में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न, तो सिर्फ शत्रुघ्न में एपोस्ट्रोफी एस लगाने का क्या सेंस है?
क्यों लगाया सिर्फ शत्रुघ्न में अपोस्ट्रोफी? तो शत्रुघ्न में अपोस्ट्रोफी लगाने का सेंस ये कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सबके पिताजी एक ही थे, इसलिए यहां पर क्या लिखा, फादर भी लिखा। फिर इधर क्या लिखा, इज भी लिखा। अब मान लो राम कोई और है, लक्ष्मण कोई और है, भरत कोई और है, शत्रुघ्न कोई और, सबके फादर अलग अलग है, तो फिर क्या होगा, राम में भी लगेगा अपोस्ट्रोफी एस, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, फादर्स आर कमिंग, फादर्स आर कमिंग। और यहाँ पे चूंकि दोनों में दिखाना था कि भाई चारों के पिता एक ही है और चारों आपस में भाई है, तो इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ शत्रुघ्न में अर्थ लगाया। तो दोनों में अर्थ लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, मीनिंग बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हर नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब है सारे नाउन क्या एक दूसरे से अलग अलग है। सारे नाउन में अपोस्ट्रोफी एस अलग अलग लगा रखा है, इसका मतलब सारे नाउन एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है। और सिर्फ लास्ट नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, इसका मतलब है कि सारे नाउन आपस में रिलेटेड है। जैसे फिल्मों में अक्सर देखना पड़ता है, अक्सर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे हम कहते हैं लक्ष्मीकांत एंड प्यारे लाल्स सॉन्ग्स आर पॉपुलर, तो क्या है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, क्योंकि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुना होगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मिल के सॉन्ग बनाते थे, तो इसलिए सिर्फ प्यारेलाल में अपोस्ट्रोफी एस लगाया। और सॉन्ग्स में एस लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, तो उन्होंने ढेर सारे सॉन्ग्स दिए, ढेर सारे, एक ही दोनों ने मिलकर कोई एक ही गाना दिया ऐसा तो नहीं है, दोनों ने मिलकर काफी सॉन्ग्स दिए, इसलिए लक्ष्मीकांत एंड प्यारेलाल, सिर्फ प्यारेलाल में अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मिल के काम करते हैं, जैसे नदीम श्रवण कहते हैं, शंकर जैसन किशन कहते हैं, शंकर एहसान लॉय कहते हैं, तो शंकर एहसान लॉय तीनों मिलकर बनाता है, तो सिर्फ लॉय में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। शंकर जयकिशन कहता है, सिर्फ जयकिशन में एपोस्ट्रोफी एस लगाना। नदीम श्रवण कहना है तो क्या है, सिर्फ श्रवण में एपोस्ट्रोफी एस लगाना, क्योंकि दोनों मिलके पोएम कंपोज करते हैं, दोनों मिलकर सॉन्ग कंपोज करते हैं। तो जब कोई मिलकर एक साथ कंपोज करता है या मिलकर दोनों एक यूनिट बनाकर काम करता है, तो एपोस्ट्रोफी एस एक में ही लगाना है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस फिर एक में ही लगाना है, ये इस बात का ध्यान रखना था। और ऐसा लाइफ में बहुत सारा होता है, बहुत सारा केस, जैसे अभी मैंने फिल्म की दुनिया के बताया, फिल्म की दुनिया में तो कई ऐसे लोग हैं जो पेयर में काम करते हैं, शंकर एहसान लॉय मैंने कहा, शंकर जिशन जयकिशन मैंने कहा, नदीम श्रवण कहा, और ढेर सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये सब क्या है कि पेयर में एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो जब सब एक साथ मिलकर गाना गा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सॉन्ग्स बना रहे हैं, तो एपोस्ट्रोफी या सिर्फ आखिर में लगाना है। क्लियर हो गई यहां तक की बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट, फंस मत जाइएगा, उलझ मत जाइएगा, तो ध्यान रखना है, इस दोनों रूल पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल पर आते हैं, एक रूल और देखते हैं हम लोग। अब ये जो चैप्टर है ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। आपके एग्जाम में जितने रूल्स से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे बेसिक्स मोटे मोटे रूल्स मैंने सारे करवा दिए इसमें, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना है। जैसे कभी कभी लिख देगा राम्स वाइफ्स फादर हैज कम, राम्स वाइफ्स फादर हैज कम, और कोई गलती नहीं तो नो एरर, कोई गलती नहीं तो नो एरर। क्या करके आएंगे इसमें, क्या करना चाहिए, तो इसमें गलती है ए पार्ट में, कौन सा रूल चलता है या नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ध्यान रखना है कि दो पॉसेसिव केस कभी एक साथ नहीं आता है, टू possessive cases with apostrophe s are not used together। कि दो पॉसेसिव केस जो है
वो कभी एक साथ एपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं आता। दो पॉसेसिव केस कभी एक साथ एपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं आता। दो पॉसेसिव केस, अब ये भी पॉसेसिव केस हुआ एपोस्ट्रोफी एस के साथ, ये भी पॉसेसिव केस हुआ एपोस्ट्रोफी एस के साथ, तो दो पॉसेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। अब इसको फिर लिखेंगे कैसे, इसका करेक्शन क्या होगा, लिखा टू पॉसेसिव केसेस विथ एपोस्ट्रोफी एस आर नॉट यूज्ड टुगेदर, कि दो पॉसेसिव केस और साथ में क्या एपोस्ट्रोफी एस, ये पॉसेसिव केस है और साथ में एपोस्ट्रोफी एस है, तो एपोस्ट्रोफी एस से ही पॉसेसिव केस बनता है। तो दो पॉसेसिव केस हो और एपोस्ट्रोफी एस वाले दो पॉसेसिव केस हो, तो एपोस्ट्रोफी एस वाले दो पॉसेसिव केस एक साथ नहीं आते, इसलिए गलत हो। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो ऑफ से करेंगे, तो इसको सही क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, द फादर ऑफ राम्स वाइफ, क्या करना पड़ेगा, द फादर ऑफ राम्स वाइफ, द फादर ऑफ, तो इसमें तो ऐसे में तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, यहां तक लिख के आना पड़ेगा, तो फिर सेंटेंस ही बदल जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बी, और इसको करना पड़ेगा सी। जब करेक्शन करेंगे तो चूंकि फादर्स ऑफ राम करना पड़ेगा, फादर्स ऑफ राम, तो पता है फादर इसमें चला गया, राम्स वाइफ इसमें चला जाएगा, तो राम्स वाइफ फादर को एक साथ रखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, द फादर ऑफ राम्स वाइफ, फादर को पहले करना पड़ेगा और राम्स वाइफ, ठीक है। ये जो वाइफ में एपोस्ट्रोफी एस लगाता है ये हट गया। अब क्या कि राम के पत्नी का पिता, यानी राम सीधा भी हम लोग तो हिंदी में राम के ससुर आ रहे हैं, इससे काम चला लेंगे, राम के ससुर आ रहे हैं, इंग्लिश में भी चल सकता है राम्स फादर इन लॉ, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन कभी लोग ऐसे कहते राम के पत्नी का पिता, राम के पत्नी के भाई का ससुर, राम के पत्नी के भाई का ससुर, ऐसा भी हो सकता है, राम के पत्नी के जीजा का ससुर, ऐसा भी हो सकता है, तो कई जगह ऐसे बात हो सकती है। तो जब दो एपोस्ट्रोफी एस हो तो उसको एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब जब दो एपोस्ट्रोफी एस हो तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऑफ का। तो राम्स वाइफ फादर का क्या होगा, द फादर ऑफ राम्स वाइफ, राम के पत्नी का पिता, एक एपोस्ट्रोफी एस, क्लियर है। अभी कुछ रूल और है, और फिर यूज ऑफ ऑफ मांगी तो खाली एपोस्ट्रोफी एस के इतने रूल थे, मुझे लगता है 7-8 तो रूल खाली एपोस्ट्रोफी एस के हो गए, कि एपोस्ट्रोफी एस को कैसे कैसे कब कब यूज करना चाहिए, हो गए ना। 4 तो नॉर्मल रूल था और 5-6 रूल्स इधर हो गए, 10 के आसपास रूल हो गए। अब फिर अभी 1-2 रूल इसके और बाकी है, और उसके बाद ऑफ का यूज देखना है, यानी नेक्स्ट क्लास में आपका एपोस्ट्रोफी एस खत्म होगा। ये हल्का टॉपिक नहीं है, हल्के में नहीं लेना है, यानी इसका मतलब एस और एपोस्ट्रोफी एस लगाने से पहले इतनी क्लास पढ़नी पड़ती है, और हम लोग तो ऐसे ही एस लगा देते हैं। अब कितनी क्लास में हमने देखा कि एस कैसे लगाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, और कितनी क्लास अभी देख रहे 4-5 क्लास चल रहा कि एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाते हैं, है ना। और लोग जिसको नहीं पता वो धरले से एस और एपोस्ट्रोफी जहां मन होता है वहां लगा देते हैं, और जब हम लोग पढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि एस और एपोस्ट्रोफी एस लगाने से पहले कितना सोचना पड़ता है, एस और एपोस्ट्रोफी एस लगाने से पहले कितना सोचना पड़ता है। ऐसे ही ध्यान से पढ़िए, अब ये चैप्टर खत्म होने ही वाला है।